अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों पहले मैं एक होटल में खाने में गया हुआ था, किसी की फेयरवेल थी। तो उसमें एक हमारे इलाके के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ इंसान हैं। तो वो मिले, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इस तरह के एक मरीज़ है, तो उसको कुछ दिमाग का इश्यू हो रहा है, झटकों का। तो वो आपको चेक कराना चाहता है, क्या मैं उसको यहाँ पे बुला लूँ अभी? मैंने कहा जी मेरे पास टाइम है, आप बुला लें उसको। तो कुछ देर बाद वो बंदा आ गया, चूँकि पेशे के एतबार से मेहनत मज़दूरी करता था वो। तो उसने बताया कि कुछ साल पहले से उसको ये मसला शुरू हो गया, एक बाजू के अंदर उसके झटके उसको लगना शुरू हुए, जो कि अब इस तरह से हो रहा है कि वो बाजू के अलावा उसकी पूरे जिस्म में भी अब जैसे मिर्गी के झटके होते हैं वैसे उसको लगना शुरू हो गए हैं। इस चीज़ के लिए झटके रोकने वाली दवा भी शुरू की थी, और कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले उसने जब छोड़ी तो उसको दोबारा बहुत शदीद तरीके से ये झटके लगना शुरू हुए। तो मैंने उससे पूछा कि आपने इसके कोई टेस्ट वगैरह भी कराए हैं? तो वो कहता है कि हाँ जी, मैंने एमआरआई कराया है, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं कि मुझे क्या इशू है। जब मैंने उसका एमआरआई देखा तो उस पे उसके ब्रेन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर खून की जो नाली होता है उसका एक एब्नॉर्मल गुच्छा बन जाता है, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में आर्टेरियो-वीनस मैलफॉर्मेशन कहते हैं, एवीएम कहते हैं जिसको, उसको वो इश्यू था। और उसी की वजह से उसको पहले बाजू में झटके शुरू हुए, फिर उसकी पूरी बॉडी के अंदर झटके लगना शुरू हो गए। तो मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया कि आपको ये मसला है, और उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो झटके रोकने वाली दवा का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, उसको अगर आप छोड़ेंगे तो आपको ये जानलेवा हद तक भी बहुत ज़्यादा ये झटके बढ़ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि इस जो कंडीशन होती है, ये हालत होती है, ये बीमारी होती है, इसका हल ऑपरेशन ही होता है कि इसके अंदर ऑपरेशन करके इस गुच्छे को बाहर निकालना होता है, जिससे मरीज़ को एक तो झटके रुक जाते हैं, दूसरा उसकी आगे जान भी बच जाती है कि खुदा न खास्ता आगे जाके ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो उसने कहा डॉक्टर साहब अभी मैं ऑपरेट तो नहीं कराना चाहता, तो आप मुझे दवाई तजवीज़ कर दें। तो मैंने उसको दवाई तजवीज़ की और कहा कि आप मेरे साथ फ़ॉलो अप पे रहें, कि जब आपका ज़हन बन जाए इस तरफ तो इसका ऑपरेट करा लें, ताकि आप आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो ये इस तरह का एक केस था जो कि मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि खुदा न खास्ता आपका कोई अज़ीज़ जानने वाला इसमें इस बीमारी में मुब्तला है, तो उसके लिए रहनुमाई मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं डिटेल के साथ इस बीमारी के बारे में आपको बताऊँगा, ये कैसे होती है, किस तरह से ये इसका प्रोग्रेशन होती है, कैसे मरीज़ के अंदर इसकी अलामात आती हैं, इसके इलाज के क्या-क्या तरीके हैं, और किस तरह से इस बीमारी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।